ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 25 नवंबर 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, ज्ञान की बुलबुल बन, सारा दिन ज्ञान की टिकलू टिकलू करते रहो तो लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो कर सकेंगे। तो ज्ञान की बुलबुल, बुलबुल पक्षी का क्या काम होता है? टिकलू टिकलू करते रहना, बोलते रहना मीठी मीठी बातें। तो इस तरह से हमें ज्ञान की बुलबुल बनना है। तो ज्ञान की टिकलू टिकलू अर्थात ज्ञान की बातें, मन की बातें सबको बताते रहो, भगवान का परिचय देते रहो। तभी लौकिक और पारलौकिक माता पिता का शो करेंगे। लौकिक अर्थात अपने देह के पिता अर्थात शरीर के पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, उनके भी बात सुनेंगे, उनके फरमान पे चलेंगे, अच्छी रीति पढ़े लिखेंगे तो उनके अपने पिता का शो होगा। और पालौकिक माता पिता से भी पढ़ेंगे, उनके नियम पे भी चलेंगे, धारणाएं करेंगे तो उनका भी शो होगा। हम्म। और कहते हैं ना, गलतियां कर सकता हूँ पर किसी का गलत नहीं कर सकता। इससे भी हम माता पिता का शो करेंगे, है ना। देखिए, गलतियां तो होती ही हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन हर बार एक ही गलती नहीं करनी है। ये ध्यान रहे कि अगली बार ना नई गलती करें, लेकिन किसी का गलत न होने दें। कहावत है, प्रश्न है, अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका भावार्थ क्या है? उत्तर, अपनी घोटना अर्थात बुद्धि योग इधर उधर न भटका कर एक बाबा को याद करें। एक बाबा बुद्धि में याद है तो नशा चढ़े, परंतु इसमें देह अभिमान बहुत विघन डालता है। थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते, इसलिए नशा नहीं चढ़ता। योग में रहेंगे तो दर्द भी कम हो जाएगा। देखो, शरीर पे बीमारी बीमारी आती है, यदि हम कुछ उसकी नाफरमानी कर दें, नजरअंदाजी कर देते हैं, तभी कुछ कमी होती है ना। तो उससे हमें बचना है। और देह अभिमान ही बहुत बड़ा विघन डालता है। कुछ भी बात होती है तो फिर व्यर्थ की बातें इधर उधर मित्र संबंधी आदि याद पड़ते, इससे नशा नहीं चढ़ता। योग में रहे तो दर्द भी कम हो जाए। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाई खाई के। ओम शांति। यह सब बातें शास्त्रों में लिखी हुई है, एक दो को समझाते भी है। अनेक प्रकार की मतें गुरु लोग देते हैं। बहुत अच्छे अच्छे भक्त कोठरी में बैठकर, गौमुख कपड़ा होता है उसके अंदर हाथ डाल के माला फेरते रहते हैं। तो यह क्या है? बाहर से तो माला हाथ में फेर रहे, लेकिन क्या मन का माला फेर रहे हैं? मन में शुभ कामना के बीज बो रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि यह सब कुछ करो, लेकिन मन को भी जोड़ो। आत्मा को तो सिमरन करना है बाबा को, इसे माला सिमरने की कोई बात ही नहीं है। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नमः का। इसमें भी समझाया जाता है कि तुम माता पिता हो, भगवान को ही रचता बाबा कहते हैं। अब रचता कहा जाता है तो क्या क्रिएट किए? रचता तो कह दिया, मतलब क्रिएटर। तो कुछ क्रिएट किए हुए तभी तो उनका नाम क्रिएटर पड़ा। तो पहला है, ईश्वर सबका फादर ठहरे। फादर है तो मदर भी चाहिए, मदर के सिवाय क्रिएट कर न सके। सिर्फ यह बातें कोई नहीं जानते कि भगवान आकर कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले भगवान आकर ब्रह्मा तैयार करते हैं, और ब्रह्मा के द्वारा अपने ब्रह्मा कुमार कुमारी बच्चों को क्रिएट करते हैं ज्ञान से। इस ज्ञान मुरली से सबका कल्याण होता है। जब हम दुख में होते हैं तो क्या सोचते हैं? हुँ? मतलब दुख आता ही क्यों है? जब बुद्धि व्यर्थ बातों में चली जाती है। बाबा जो नॉलेज देते हैं वो सभी धर्म वालों के लिए, लेकिन माया घोष बुद्धि योग लगाने नहीं देती और ये बुद्धि योग तोड़ देती है। बाबा आकर घोष्ट पर जीत पहनाते हैं, जबकि सत्युग में तो घोष्ट होता ही नहीं। घोष्ट अर्थात भूत, विकारों का भूत। रावण माना घोष्ट, यह है ही घोष्ट का राज। सत्युग रामराज में घोष्ट नहीं होते, वहां तो सुख घनेरे होते हैं। बाबा बैठ हमें समझाते हैं, ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि स्थापन करते हैं। अब कलयुग का अंत है, फिर तो सतयुग स्थापन होगा। बुद्धि में धारणा करनी है, नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान ज्ञान योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चक्रित हो जाती है। इसलिए हमेशा समझाना चाहिए कि भगवान रास्ता तो सबका एक है, फादर सबके एक है, लेकिन बच्चे अनेक हैं। फिर बाबा कहते हैं, शिव की आरती पर कितनी महिमा गाते हो, लेकिन अर्थ कुछ भी नहीं जानते। पूजा करते करते थक गए हो। तुम जानते हो, मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी बने हैं। इसका क्या अर्थ है? तो जो सबसे पहले पूज्य थे वही तो फिर पुजारी भी बने हैं सबसे पहले। और अभी आकर वही ब्राह्मण बने हैं, लेकिन उससे भी नंबर वार है। कर्म भोग तो होता ही है ना, उससे तो योग से मिटाना है। कर्म भोग जो भी है, देखो कर्म भोग अर्थात
हमारे पिछले विकार, हमारे शरीर के रोग शोक, हमारी चिंता तनाव दुख परेशानी, ये सभी तो कर्म भोग है। हम्म? तो उसे किससे मिटाना है? योग से मिटाना है। देह अभिमान को तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। हाँ, अब बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि भगवान से हमको वर्षा मिलता है। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है। अब बाबा तो इस रथ की खातिर ही करते हैं। पहले तो समझता था कि मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, यह भी रथ है ना। अब कहेंगे इनको वही रथ खिलाने वाला है। इस रथ की संभाल करनी है। घोड़े पर साहब लोग चढ़ते हैं तो घोड़े को हाथ से खिलाएंगे, कभी पीठ पर हाथ फेरेंगे, थपथपाते हैं ना। कितनी खातिरी करते, क्योंकि उन पर सवारी करते हैं। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया, ब्रह्मा तन के घोड़े का आधार लिया, तो उस घोड़े की खातिर तो करेंगे ना बाबा। तो सबसे पहले ब्रह्मा पिता की सारी बीमारी शिमारी दूर हो गई, है ना। उनके सारे देखो, शरीर की बीमारी नहीं दूर हुई, मन की बीमारी दूर कर दिया बाबा ने। तो खातिरी हुई ना रथ की। हम्म। और शिव बाबा भी कहते हैं, मैं तुम्हारे रथ को स्नान कराता हूँ, खिलाता हूँ। मैं नहीं खाता हूँ, बाकी तुम्हारे शरीर को खिलाता हूँ। हो गई ना खातिरी। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, वर्षा लेना है स्वर्ग का। सत्युग में तो राजा प्रजा सब एक होते हैं। यथा राजा तथा प्रजा। राजा भी सुखी और प्रजा भी सुखी। पुरुषार्थ करना है बाबा से पूरा वर्षा लेने का। अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी है तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। एक जन्म की बात नहीं है, जन्म जन्मांतर की बाजी है। कल्प कल्प तुम निमित्त बनोगे। कल्प कल्प वर्षा लेते आए हो, कल्प कल्प ही यह पढ़ाई पढ़ते हो, तो इसमें बहुत ध्यान देना है। 7 रोज लक्ष्य लेकर फिर मुरली तो घर में भी पढ़ सकते हो। ये बात भी सही है। 7 रोज कोर्स कर लिए, फिर मुरली तो सब जगह मिल रही है तुम्हारे पास, है ना। तो बिल्कुल सहज है। ड्रामा तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। इसको वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है। जरूर गृहस्थ व्यवहार में रहते आपस में भाई बहन होकर रहो। बहुत सहज है ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, स्वयं को माया घोष से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। माया घोष, माया के भूत से बचाने के लिए ज्ञान योग में तत्पर रहना है। मोह रूपी भूत का त्याग कर बाबा का शो करना है। ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। कभी बाबा बोलते ज्ञान की भ्रमरी बनकर भू भू करो, आज बाबा ने बोला ज्ञान की बुलबुल बनकर टिकलू टिकलू करो। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर बाबा से वर्षा लेना है। कल्प कल्प इसकी बाजी को किसी भी हालत में गंवाना नहीं है। हम्म? भगवान से हमें सब कुछ मिल रहा है तो क्या हम गवा दें? समय गवा दें? चलिए समय पर समझते हैं कि पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है। पहले लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है। अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। तो अब क्या करें? हाँ, तो समय से पहले आगे बढ़ चलो, समय का इंतजार नहीं करो। बाबा ने संडे के बारे में बोला था ना कि समय यदि सिखाएगा, समय प्रमाण यदि काम करोगे तो टीचर बन जाएगा समय, तो फिर मार्क्स भी उसी को मिलेंगे। हम्म। इसे समय आने से पहले समझ जाओ, यही बाबा का ज्ञान है। वरदान, समय प्रमाण रूप बसंत, अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक भव। समय प्रमाण रूप बसंत, अर्थात ज्ञानी व योगी तो आत्मा बनने वाले स्वशासक बनते हैं। कैसे? तो जो स्वशासक है अर्थात जो स्वयं पर राज करते हैं, वह जिस समय चाहे रूप बन जाए, जिस समय चाहे बसंत बन जाए, दोनों स्थिति सेकंड में बना सकते हैं। ऐसे नहीं कि बनने चाहे रूप और याद आती रहे ज्ञान की बातें। सेकंड से भी कम टाइम में फुल स्टॉप लग जाए। पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। इसके लिए प्रैक्टिस करो कि जिस समय जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग व रूलिंग पावर है। मतलब वैसे चल रहा है मन में, अचानक किसी ने कुछ बोल दिया तो मन में तो चला, बारिश हुई कपड़ा भीग गया मन का। लेकिन सेकंड में क्या तुम कपड़े बदल सकते हो? सेकंड में क्या तुम फुल स्टॉप लगा सकते हो? यही तो तीव्र पुरुषार्थ है, और अपनी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर की चेकिंग भी है। स्लोगन, शांति दूत वह है जो तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा दे। शांति दूत कौन है? जो शांति का फरिश्ता है, वह तूफान मचाने वाले को भी शांति का तोहफा दे दे। तो बनना है ना सबको ऐसा शांति दूत।
कहते हैं ना, जब भी मन में कोई गलत आ रहा है या कुछ व्यर्थ बातें आ रही है, कुछ हलचल है, तो भगवान से प्रार्थना में पता है कैसे करना है? कहना है, हे प्रभु, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो, अगर हार मानने लगूँ तो मुझे जीतने की उम्मीद देना, हर सुख में हर विपत्ति में मेरा साथ निभाना, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह से भगवान को खुश करना, तो फिर भगवान हमें बराबर खुश करेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। से आप सबों ने ये शिव बाबा की वाणी बीके नम्रता की जुबानी सुनी। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। ओम शांति।